वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 22 जून से शुरू। स्पीकर बोले डबल इंजन मॉडल में तेज होगा काम। नई असेंबली का फर्स्ट लुक भी जारी। छत्तीसगढ़ में 22 जून से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। ये 31 जुलाई तक चलेगा। अफसर इसकी तैयारी पर जुट गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बीते दिन मीडिया से जानकारी साझा की। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि विधानसभा सत्र को लेकर प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समय निर्धारित किया। संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव भेजा था। अब इसी समय तक विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार डबल इंजन मॉडल के साथ काम करेगी। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। अब तेजी से विकास होगा, यह देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की प्रगति में तेजी आएगी। अचानक कमार टाइगर रिजर्व क्षेत्र के 3 गांव का जल्द होगा विस्थापन। डिप्टी सीएम साव ने कहा टूरिज्म को बढ़ावा देने प्रयास जारी। अचानक कमार टाइगर रिजर्व क्षेत्र के 3 गांव यानी बिरारपानी, छिरहट्टा और तिलई डबरा के गांव का जंगल से जल्द ही विस्थापन होना है। साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि टूरिज्म को बढ़ावा देने लगातार प्रयास जारी है। जानकारी के मुताबिक अचानक कमार टाइगर रिजर्व के घनघोर जंगल इलाके में 25 गाँव के लोग निवासरत हैं। इनमें से 6 गाँव का विस्थापन 2009 में NTC एक ही गाइडलाइन के अनुसार कर दिया गया है। इसमें से 3 गांव के लोगों को जल्द ही विस्थापन होने की विभागीय प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है। इसको लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि तीनों गांव का विस्थापन व्यवस्थित तरीके से हो, इसके लिए उच्च स्तरीय बैठक के साथ प्रयास किया जा रहा है। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त की तारीख तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन ट्रांसफर करेंगे 20 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से देश के 9 करोड़ 3 लाख किसानों को 2-2 हजार रुपये की किस्त ट्रांसफर करेंगे। इसमें 20 हजार रुपये किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। फर्श पर डिलीवरी हॉस्पिटल में फोटो वीडियो बनाने पर रोक। अपर स्वास्थ्य सचिव बोले ये निजता का हनन। छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी निजी अस्पतालों के लिए आदेश जारी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सरकारी अस्पताल में फर्श पर हुई डिलीवरी के बाद सरकार ने सख्ती बरती है। अब अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों, सरकारी और निजी अस्पतालों में फोटो और वीडियो बनाने पर सख्ती से रोक लगाने को कहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से न सिर्फ अस्पताल की छवि खराब होती है बल्कि मरीजों और उनके परिजनों की निजता का भी हनन होता है। इससे पहले मंगलवार को डिलीवरी वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई थी। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने कहा था कि सरकार जब दूरस्थ क्षेत्र में सुविधाओं का लाभ देने का दावा कर रही है तो अफसर क्या कर रहे हैं। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के यात्रियों को फिर दिया झटका। एक साथ 50 ट्रेनों को किया रद्द, इन गाड़ियों को किया डाइवर्ट। छत्तीसगढ़ के ट्रेन यात्रियों के लिए एक बार फिर से बड़ा झटका है। रेलवे ने दक्षिण पूर्व, मध्य और पश्चिम मध्य रेल मंडल की 50 गाड़ियों को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही 8 गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया गया है। लाइन कनेक्टिविटी व नॉन इंटरलॉकिंग वर्क के कारण रेलवे ने यह फैसला लिया है। रेलवे की इस फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे के मुताबिक बिलासपुर सेक्शन में कोतरलिया रेलवे स्टेशन प्लाईपल्ली माइंस लाइन से जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही भोपाल सेक्शन में मालखेड़ी महादेवखेड़ी स्टेशन को दूसरी लाइन से जोड़ने का काम किया जाएगा। यही वजह कि रेलवे ने 50 ट्रेनों को रद्द कर दिया। इसके साथ ही 8 गाड़ियों को रद्द किया गया। ये गाड़ियां 22 जून से 11 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। राज्य शासन से मांगे विस्तृत रिपोर्ट। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत पर हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की गई। कोर्ट ने राज्य शासन को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसके लिए शासन ने 2 सप्ताह का समय मांगा है, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। दरअसल मीडिया में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रकाशित खबरों पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका की तरह सुनवाई शुरू की। मामले को लेकर पूर्व में हुई सुनवाई में शासन ने बताया था कि राज्य सरकार ने पहले ही स्कूल भवनों और मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना सुधार के संबंध में कदम उठाए हैं। पूरे राज्य में स्कूलों की पहचान कर स्कूल प्रबंधन से रिपोर्ट मांगी गई है और जरूरत के अनुसार मरम्मत और नवीनीकरण करने का आदेश जारी किए गए हैं। बिलासपुर जिले की रिपोर्ट के अनुसार यहां 161 स्कूल ऐसे थे जहां मरम्मत और उन्नयन किया गया। साथ ही आवश्यकता के मुताबिक नए कमरों का निर्माण किया गया।
बिलासपुर में ईसीटी बसों के लिए बनेंगे चार्जिंग पॉइंट। पावर सब स्टेशन बनाने के लिए निगम ने मांगे 15 करोड़। पीपी मोड पर चलेगी बसें। बिलासपुर जिले में ईसीटी बसों के संचालन के लिए केंद्र सरकार की ओर से पीपीपी मोड पर टेंडर हो चुका है। बिलासपुर नगर निगम ने ईसीटी बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट, प्लेटफॉर्म, सर्विस सेंटर, कार्यालय आदि के निर्माण के लिए 15 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया। प्रस्ताव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को तकनीकी स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। अंतर्राज्यीय शराब तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पिकअप से 181 पेटी शराब जब्त, आरोपी फरार। छत्तीसगढ़ के जीपीएम जिले में पुलिस को अंतर्राज्यीय शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। मरवाही पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक पिकअप से 181 पेटी अलग अलग ब्रांड की बियर और शराब जब्त की है। जब्त की गई शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पिकअप चालक मौके से फरार हो गया है। नौकरी का सुनहरा अवसर। इन पदों पर भर्ती के लिए राजधानी में 18 जून को आयोजित लगेगा जॉब फेयर। बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर है। जिले के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 18 जून को रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जॉब फेयर आयोजित होगा। न्यूनतम 10वीं 12वीं से स्नातक और ITI उत्तीर्ण आवेदकों की भर्ती रिलेशनशिप मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, CO और इलेक्ट्रिकल फिटर, टेक्नीशियन आदि के 17 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। इन सभी पदों के लिए न्यूनतम 8,000 से लेकर 15,000 रुपये प्रति माह वेतन निर्धारित है। जॉब फेयर में सम्मिलित होने योग्य और इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि और स्थल पर अपने बायोडाटा, आधार कार्ड, शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला रोजगार कार्यालय रायपुर में भी संपर्क कर सकते हैं। सरगुजा में 13 साल की नाबालिग से गैंगरेप, सहेलियों के साथ शादी से लौटते समय अपहरण कर वारदात, 2 नाबालिग समेत 4 गिरफ्तार। सरगुजा जिले में शादी से लौट रही 13 साल की लड़की से 4 लोगों ने गैंगरेप किया। वारदात के बाद आरोपी पीड़िता को बेहोश की हालत में छोड़कर भाग गए। पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। दरअसल 9 जून की रात लड़की अपने सहेलियों के साथ शादी में गई थी। देर रात लौटते समय रास्ते में बाइक सवार आकाश टोपो और 16 वर्षीय किशोर ने उसका रास्ता रोक लिया। पीड़िता को जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर अपने साथ जंगल में ले गए और वारदात को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ के बगीचा में शुरू होगा 240 सीट का पॉलिटेक्निक कॉलेज। 4 ब्रांच में अध्ययन की मिलेगी सुविधा। जसपुर जिले को एक और पॉलिटेक्निक कॉलेज की सौगात मिली है। यह पॉलिटेक्निक कॉलेज जसपुर जिले के पहाड़ी कोरबा बाहुल्य बगीचा ब्लॉक में शुरू होगा। सरकार ने इसके लिए अनुमोदन पत्र भी जारी कर दिया है। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज अंबिकापुर के नोडल अधिकारी RJ पांडे ने बताया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज बगीचा ब्लॉक के कुरुमकेला में शुरू किया जाएगा। शिक्षा सत्र 2024-25 में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई से संबंध कर प्रवेश लिया जाएगा। इस वर्ष सिविल इंजीनियरिंग, विद्युत इंजीनियरिंग, EV प्रौद्योगिकी और खनन इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े पहाड़ी कोरबा बाहुल्य बगीचा ब्लॉक में पॉलिटेक्निक कॉलेज शुरू हो जाने से क्षेत्र में उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। नियमितीकरण होंगे। अनियमित कर्मचारी संघ की मांग पर विधायक ने दिया CM से बात करने का आश्वासन। छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ के बैनर तले सरगुजा संभाग के हजारों दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी लामबंद हो चुके हैं। अंबिकापुर के राजमोहनी भवन में संभाग के सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने लामबंद होकर सामरी विधायक उद्देश्वरी पैकरा से मुलाकात की और सूबे के CM विष्णुदेव साय के नाम सामरी विधायक उद्देश्वरी पैकरा को अपनी कई बिंदुओं की मांगों का ज्ञापन सौंपा है। वहीं सामरी विधायक उद्देश्वरी पैकरा ने उनको मांगों को CM विष्णुदेव साय तक पहुंचाने की बात कहते हुए इसको जल्द ही पूरा करने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत में छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ के सभा अध्यक्ष परिणीत कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि आज दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपनी कई मांगों को लेकर परेशानियों से जूझ रहा है, जिसको सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। सरकारी नौकरी लगने के बाद पति और बेटे को छोड़ा, खुद को कुंवारी बताकर पत्नी ने ली अनुकंपा नियुक्ति। छत्तीसगढ़ में SDM ज्योति मौर्य जैसा मामला। उत्तर प्रदेश के बरेली की SDM ज्योति मौर्य जैसा मामला सरगुजा में भी देखने को मिला है। सरकारी नौकरी लगने के बाद पत्नी अपने पति और बच्चे को छोड़कर मायके चली गई है। वे अब वापस आने को तैयार नहीं है। पत्नी ने हल्फनामा में खुद को कुंवारी बताकर मां की अनुकंपा नियुक्ति ली है। इसकी शिकायत के बाद मामला 10 महीने से पेंडिंग में है। जानकारी के मुताबिक लखनपुर विकासखंड के ग्राम तराजू निवासी दीपक राजवाड़े की पत्नी सुलोचनी राजवाड़े को मां की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति मिली है। दीपक राजवाड़े ने अपनी शिकायत में बताया कि सुलोचनी की मां समुद्री बाई जल संसाधन विभाग में 4th श्रेणी की कर्मचारी थी।
निजी गुड़ फैक्ट्री के ऊपर रहेगी प्रशासन की नजर, संचालन को सभी नियमों का करना होगा पालन। राज्य में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन कबीरधाम जिले में होता है। यहाँ हर साल करीब 35,000 हेक्टेयर में गन्ने की खेती की जाती है। यही कारण है कि गन्ना पेराई सीजन के दौरान जिले में 2 सहकारी शक्कर कारखाना व 300 से अधिक गुड़ फैक्ट्री संचालित होती है। गन्ना की पेराई हर साल नवंबर माह से लेकर मार्च माह तक होती है। इस बार निजी गुड़ फैक्ट्री संचालन को लेकर जिला प्रशासन की नजर रहेगी। इस फैक्ट्री को सरकार के नियम अनुसार संचालित किया जाएगा। इसे देखते हुए कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल भिलाई एवं जिले के निजी गुड़ फैक्ट्री मालिक के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्यावरण संरक्षण मंडल के नियमों व दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी गई। पर्यावरण अनापत्ति की ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई। क्या संघ परिवार मुसलमानों से बदला ले रहा है? आरंग मॉब लिंचिंग पर असदुद्दीन अवैसी का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे आरंग में सामने आए मॉब लिंचिंग मामले में सांसद असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट कर बड़ा बयान दिया है। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ हुई खूनी वारदात को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला बोला है। अवैसी ने लिखा कि चुनाव नतीजों के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमला के वाकयात बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 मौलानों का कत्ल कर दिया गया। अकबर नगर में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। छत्तीसगढ़ में 2 मुसलमानों को लिंच कर दिया गया। क्या संघ परिवार मुसलमानों से बदला ले रहा है? राजनांदगांव में राइस मिलर के घर ईडी का छापा। कस्टम मिलिंग घोटाले की जांच के लिए पहुंची टीम। एक हफ्ते में दूसरी बड़ी कार्रवाई। राजनांदगांव में बीते दिन प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा। कस्टम मिलिंग में हुए घोटाले की जांच के लिए ईडी की टीम राइस मिल एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष के घर पहुंची। ईडी की 6 सदस्यीय टीम राइस मिलर के संतोष उर्फ टिल्लू अग्रवाल के ठिकानों पर जांच किया। इनकी राइस मिल चिचोला में स्थित है। छापा कस्टम मिलिंग में प्रोत्साहन राशि घोटाले को लेकर छापा मारा गया है। लूट मची है लूट। पीएम मोदी दे रहे हैं 719 रुपये का फ्री रिचार्ज। तीसरी बार सत्ता में आने की है बम्पर खुशी। लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत का लाभ उठाने के लिए साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। साइबर ठग इन दिनों लोगों को केंद्र में भाजपा की सरकार बनने की खुशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को 84 दिनों वाला 719 रुपये के रिचार्ज का फर्जी मैसेज भेज रहे हैं। पुलिस अधिकारी की माने तो ऐसे मैसेज फेक हैं। इनके झांसे में न आए ऐसे मैसेज या फोन आने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की गई है। साइबर ठग अब मौसम व फेस्टिवल के आधार पर ठगी की वारदात को अंजाम देने नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस की नीतियों को समझाने के लिए 719 रुपये वाले रिचार्ज का मैसेज खूब वायरल हुआ था। चुनाव परिणाम आने के बाद साथी ठग अब सरकार बनने की खुशी में मैसेज में संशोधन कर राहुल गांधी की जगह अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का सहारा लेकर ठगी करने की योजना पर काम कर रहे हैं। अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाकर 10 एकड़ जमीन को किया कब्जा मुक्त। अब प्लाटिंग करने वालों पर होगी कार्रवाई। रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार नगर निगम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के प्रकरणों पर लगातार कार्रवाई जारी है। बीते दिन राजधानी के जोन 6 और जोन 8 में निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाते हुए करीब 10 एकड़ जमीन को कब्जा कर मुक्त कराया गया। निगम ने तहसील कार्यालय से निजी भूमि के वास्तविक भूमि स्वामियों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। सराफा कारोबारी से 40 लाख की जेवरात की लूट। कोंडागांव के साप्ताहिक बाजार से लौट रहे थे घर 3 से 4 नकाबपोश लुटेरे पेटी छीनकर भागे। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में सराफा कारोबारी से करीब 40 लाख रुपए के जेवरात की लूट हो गई है। बताया जा रहा है कि वे साप्ताहिक बाजार से सोने चांदी से भरे आभूषण की पेटी को कार में रख कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान नकाबपोश लुटेरे ने उनसे पेटी लूट ली। मामला बयानार थाना क्षेत्र का है। पीएम आवास योजना का बना मजाक। आवंटन से पहले ही खंडहर हो गया आवास। खिड़की दरवाजे लोहे के एंगल और टाइल्स की चोरी। दुर्ग जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का जमकर मजाक बनाया जा रहा है। गरीबों के लिए बना प्रधानमंत्री आवास आवंटन से पहले ही खंडहर हो गया और इस बात का जिला प्रशासन और निगम प्रशासन को जानकारी होने के बाद भी आंख मूंद कर बैठना और भी चिंताजनक है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में कचरा संग्रहण की ट्रेनिंग। 50 ग्राम पंचायतों के सरपंच सचिव और स्वच्छता दीदियों को गीला सूखा कचरा अलग करने की दी जानकारी। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में कचरा संग्रहण की ट्रेनिंग दी गई। 50 ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव और स्वच्छता दीदियों को गीला सूखा कचरा अलग करने और यूजर चार्ज के बारे में जानकारी दी गई। यह प्रशिक्षण जनपद पंचायत बैकुंठपुर के सभा कक्ष में हुआ। 1 दिवसीय प्रशिक्षण में बताया कि कैसे घर घर कचरा संग्रहण किया जाए, गीला सूखा कचरा
अलग अलग किया जाए, सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई, ग्राम पंचायत स्तर पर सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध करना और रजिस्टर मेंटेन करने की भी जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ के इन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में हुई बम्पर बढ़ोतरी, आदेश जारी। आचार संहिता खत्म होने के बाद अब सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया है। एक के बाद एक कई आदेश जारी होना शुरू हो गया है। इस बीच अब छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश जारी कर दिया। सरकार ने उनके महंगाई भत्ते में 4% तक की भी बढ़ोतरी कर दी है। इस संबंध पर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक आईएएस, आईपीएस सहित भारतीय सेवा के अफसरों का डीए 4% और बढ़ गया। इसका लाभ उन्हें 1 जनवरी 2024 से मिलेगा, यानी जनवरी से अभी तक का एरियर भी उनके खाते में आएगा। सरकार की इस फैसले के बाद अब अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के समान हो गया। अब उन्हें भी 50% डीए मिलेगा। इससे पहले 46% महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। गांव के अस्पताल पहुंचे कलेक्टर, मिली एक्सपायरी दवा, फार्मासिस्ट और सेक्टर सुपरवाइजर को किया सस्पेंड। बिलासपुर जिले से बड़ी खबर। गांव के अस्पताल में एक्सपायरी दवा मिलने पर कलेक्टर अवनीश शरण ने फार्मासिस्ट और सेक्टर सुपरवाइजर को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। कलेक्टर अवनीश शरण ने ग्रामीण अस्पताल व सोसाइटी का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कोटा के सिवतराई में पीएम जन योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने करगी कला और पिपरतराई के स्वास्थ्य केंद्र और खाद्य बीज वितरण सोसाइटी का निरीक्षण किया। इस दौरान करगी कला पीएचसी में दवाई वितरण कक्ष में एक्सपायरी दवा मिली। इस पर कलेक्टर ने फार्मासिस्ट मुकेश पोर्ते और सेक्टर सुपरवाइजर को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्रामीण चिकित्सा सहायक के एक इंक्रीमेंट रोकने के भी निर्देश दिए। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।